हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता जीनियस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम भारत के भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रथम भाग है और इसमें आज हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत किस चट्टान का हिस्सा है। आप सभी को पता होगा कि पहले के समय में अगर मैं इसे पूरी पृथ्वी मान ली, पृथ्वी है, तो जितने भी महाद्वीप है, साथियों आप सभी ने एक तो महाद्वीप और महासागर के बारे में आपसे सुना होगा। महासागर क्या होता है? जल का बहुत बड़ा भूभाग होता है, जो क्या बोलते हैं इसे महासागर। और जो भूमि का जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं साथियों? महाद्वीप। पहले के समय में जितने भी महाद्वीप थे वे सब के सब एक जगह जुड़े हुए थे। आप वर्तमान में 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। तो उस समय पहले की अगर समय की बात की जाए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय सब के सब महाद्वीप एक भाग में जुड़े हुए थे। उस जो महाद्वीप का पार्ट था उसका नाम था पैंजिया। जो आज 7 महाद्वीप है, पहले इन सभी का केवल एक नाम था पैंजिया। क्या नाम था साथियों? पैंजिया। और जो महासागर था, ये जो सब बचा हुआ है महासागर है, इसका नाम था पैंथालासा। ठीक है साथियों। तो जो पूरे जितने संसार में सब महाद्वीप है, अगर इनको एक जगह जोड़ा जाए, इनका एक भाग जोड़ा जाए, तो उन सभी का जो नाम था उनका नाम था पैंजिया। और फिर क्या नाम हो गया इनका? पैंथालासा। साथियों, हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें काम करती है, जो इन्हें पृथ्वी को आकृति देने में, इनका आकार देने में कुछ न कुछ सहयोग करती है। कुछ समय पश्चात होता क्या है, जो पैंजिया था ये क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया। पैंजिया 2 भागों में टूट गया। एक उत्तर में की ओर चला गया और एक कहां पे आ गया? दक्षिण में। साथियों, जो उत्तर में जो था उसका नाम हो गया अंकारा लैंड। उत्तर में जो महाद्वीप बना है उसका नाम हो गया अंकारा लैंड। उत्तर में जो महाद्वीप बना है उसका क्या नाम है साथियों? अंकारा लैंड। और जो दक्षिण वाला भूभाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। उत्तर में जो भूभाग है उसी का नाम क्या रखा गया? अंकारा लैंड। और जो दक्षिण में है उसी का नाम है गोंडवाना लैंड। अंकारा लैंड का एक नाम हो रहे हैं लारेशिया। अंकारा लैंड को एक नाम से और पुकारते हैं लारेशिया। तो शुरुआत के दौर में पैंजिया एक महाद्वीप था, उसके बाद विभाजन हुआ और अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ। और उसके पश्चात कई सौ वर्ष बाद इनका और भी ज्यादा विभाजन हुआ और वर्तमान का जो महाद्वीप का स्वरूप है यह प्रदान हुआ। सबसे पहले साथियों, एक यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम एशिया महाद्वीप। एशिया के अगर आप इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर एक नया महाद्वीप देखने को मिलेगा। इसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के आप दक्षिण में ही देखोगे तो यहाँ पर एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चात एक महाद्वीप हो रहे इसी के पास में, जिसका नाम है अफ्रीका के बाद यहाँ पर एक छोटा सा महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इधर एक ऑस्ट्रेलिया हो चुका है और नीचे कौन सा आ जाएगा हमारा? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो साथियों, शुरुआत में एक महाद्वीप, उसके बाद 2 भागों में बट गया, अंकारा लैंड व गोंडवाना लैंड। उसके बाद ये हमारे 7 महाद्वीप कौन कौन से हो गए? एशिया की जस्ट बराबर में इधर यूरोप, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नीचे क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। जो हमारे उत्तर के जो महाद्वीप दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारी विषुवत रेखा होती है। इसके जो उत्तर में है उनका जो निर्माण हुआ था किससे हुआ था? अंकारा लैंड से। उत्तर के जो महाद्वीप है कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन तीनों जो कॉन्टिनेंटल है, इनका जो विस्तार हुआ था, जो इनका विभाजन हुआ था, वो किसके बाद टूटने के बाद हुआ था? अंकारा लैंड। जो गोंडवाना लैंड है, इससे जो भूमि बनी है कौन सी बनी है हमारे पास? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन साथियों, एक जो भारत है, भारत पहले अफ्रीका के तट से लगा हुआ था। तो इसलिए जो भारत है वो किस चट्टान का हिस्सा हो जाएगा? गोंडवाना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना यहाँ पर कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है साथियों। उसके बाद यदि बात की जाए कि भारत
जो अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए किस दिशा में है या भारत किस गोलार्ध में है। साथियों इनसे पहले हमें एक चर्चा और करनी पड़ेगी कि भारत के अगर भारत का देखा जाए, विश्व को अगर देखा जाए तो इसमें हमने दो नाम सुनेंगे, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर, इनके एक अलग ही वीडियो बनेगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम थोड़ा सा इनका एक बार देख लेते हैं कैसे क्या अक्षांश होते हैं और क्या देशांतर होते हैं। साथियों हमारी एक प्रवृत्ति मान ली। अब आप सभी ने ग्लोब तो देखा होगा, ग्लोब पर दो तरह की रेखा आपको दिखाई देगी, एक तो इस तरह की और कुछ रेखाएं आपको ये दिखाई देगी, ठीक है, इस तरह से। तो ग्लोब पर आपने अगर पृथ्वी का कभी ग्लोब देखा होगा तो कुछ इस तरह की रेखा आपको दिखाई देगी। तो साथियों जो ये रेखाएं है ऐसे खींची जा रही है, जो ये रेखाएं है जो पृथ्वी के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा है उनका हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा को क्या नाम दिया जाता है? अक्षांश रेखा। और जो पृथ्वी पर लंबवत दिशा में खींची जाती है, जो कहां पर उत्तर व दक्षिण गोलार्ध की उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है या लंबवत खींची जाती है, उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। उन्हीं रेखाओं का क्या नाम है साथियों? देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएगी? वे रेखाएं जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाएगी उन्हीं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और जो रेखाएं पृथ्वी पर लंबवत खींची जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? देशांतर रेखा। साथियों एक सबसे, अगर मैं अक्षांश की बात करूं, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, इसी अक्षांश को हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा। भाई भूमि को दो भागों में बांटा है तो इसी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। जो अक्षांश पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है उस अक्षांश को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या विषुवत रेखा भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बटेगी। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य जो रेखा है ये पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? जो रेखा इस रेखा से उत्तर में है, जो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, इसी को बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो भाग 0 डिग्री की उत्तर दिशा में है तो उसी को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो इसके दक्षिण में है इस भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। अब जो भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यदि अक्षांश के आधार पर बात की जाए, अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति क्या है? उत्तर दिशा में। भारत किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। लेकिन साथियों अगर हम देशांतर की ओर से चर्चा करें तो ऐसे ही इसी प्रकार एक जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो इस तरीके की एक रेखा है, इसे मानक रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। इसे ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। अक्षांश देशांतर की जब वीडियो करेंगे उसके अंदर पूरा कंप्लीट पूरा अच्छे से हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा एक बार समझ लो बस, ठीक है। अक्षांश के अनुसार भारत कहाँ पे है? उत्तर में है। और देशांतर के अनुसार अगर देखा जाए तो इधर पूर्व हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में, जबकि अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो इसी प्रकार यदि भारत की स्थिति लिखी जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद यदि बात की जाए कि भारत की जो स्थान है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर आता है? भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर आता है? तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा 7। जो अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखी जाए, क्षेत्रफल, सबसे पहले तो भारत का क्षेत्रफल कितना होगा? भारत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
भारत का विश्व में 7वां स्थान है। साथियों एक बार इनकी क्रम लिख लेते हैं, कौन सबसे बड़ा है उसके बाद कौन आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है रूस। विश्व में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कनाडा, उसके बाद आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहला रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद आ जाएगा चीन, यूएसए के बाद क्या आ जाएगा चीन। चीन के बाद जो देश आएगा ब्राजील, चीन के बाद कौन आ जाएगा ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो देश आएगा उसका नाम है भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा है 7वां। फर्स्ट नंबर पे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यदि सातवां 8वां देश की बात की जाए तो 8वां देश है अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा है हमारा अर्जेंटीना, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद अगर इस स्थान की बात की जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। साथियों यदि भारत की जनसंख्या की बात की जाए, यदि भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो जो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़, कितनी है साथियों लगभग 121 करोड़। और भारत जो जनसंख्या के आधार पर यदि बात की जाए, जनसंख्या के आधार पर विश्व में सेकंड स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात की जाए तो 7वें स्थान पर, जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर। जो फर्स्ट नंबर पे जो देश आएगा वह है चीन। चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा, और सेकंड पे कौन हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो साथियों हमें ध्यान रखना है 2.42%, 2.42%, ठीक है। तो विश्व की जो पूरा क्षेत्रफल है, यदि पूरी पृथ्वी को हम 100% मान लिया जाए यहाँ पर, तो उसका जो 2% है भारत की, 2.5% किसके पास है भारत का है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 2.42%। और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5% भारत में निवास करती है। 2.42% क्षेत्रफल और 17.5% क्या है विश्व का क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद यदि साथियों बात की जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। आज साथियों जो हमारी क्लास होगी टोटल इंफॉर्मेटिव होगी, और यहाँ पर फैक्चुअल डाटा ज्यादा मिलेगा आपको। उसके बाद की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी आगे। आज की जो फर्स्ट क्लास है वो सब फैक्चुअल है, तो इसको जितना भी डाटा मैं लिखवा रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ, इसे एज इट इज ऐसे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो साथियों यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, भारत के अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार, तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक, 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक। साथियों एक चीज और ध्यान रखना है, ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर बोलना भी पड़े तो क्या बोलोगे 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। तो ठीक है, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है 8.4 से लेकर 37.6। साथियों कई बार अलग अलग बुक आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 6.4 भी आपको देखने को मिलेगा। ये सिस्टम क्या होता है, देखो भारत की यदि बात की जाए, भारत जो आपको एक तो जो पार्ट बना हुआ है आपके सामने, ये होता है मुख्य भूभाग, इसका बोलते हैं मुख्य भूभाग, या मेनलैंड अगर बात की जाए ये होता है मुख्य भूभाग। उसके बाद भी भारत कुछ समुद्र में फैला हुआ है। यदि भारत की इधर की साइड बात की जाए पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
अगर भारत के पश्चिम की ओर बात की जाए तो यहाँ पे अरब सागर है, अरबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। यदि भारत के दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो भारत के पूर्व में जो जल राशि है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बे बंगाल। यदि पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण की यदि बात की जाए तो हिंद महासागर। साथ ही जो पश्चिम में, अगर मैं पूर्व दिशा में चलूं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कुछ द्वीप है, कुछ द्वीप अवस्थित है जो भारत का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी में भारत के कुछ द्वीप अवस्थित है। इनमें से आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगर अरब सी में बात करें, अरेबियन सी में बात करें तो यहाँ पर एक बहुत सारे यहाँ पर भी द्वीपीय है, द्वीपीय राज्य बोलो, यूटी बोलो। तो यहाँ पर लक्षद्वीप आपने नाम सुना होगा, मिनिकॉय द्वीप सुना होगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारे द्वीप भारत में अवस्थित है। अब देखो यहाँ पे जो होती है मेनलैंड, अब मैंने कहा भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8.4 से लेकर 37.6 तक। यदि यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे सबसे दक्षिणी भारत का अगर छोड़ के बात करें मुख्य भूमि का, तो यहाँ पर आएगा 8.4 मिनट, 8.4 मिनट। और ऐसे अक्षांश बढ़ते हुए यहाँ तक अगर जाए, यहाँ पर लद्दाख का एक हिस्सा है और यहाँ पे जाएगा 37.6 डिग्री, 37.6 मिनट। लेकिन साथियों भारत यहाँ पर भी तो अवस्थित है। भारत का जो मुख्य भूमि से दक्षिण में भी कुछ भाग है। अंडमान निकोबार में एक स्थान है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और यहाँ की जो स्टार्टिंग होती है वो 6.4 मिनट से होती है, 6.4। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यदि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार पूछ लिया जाए तो 8.4 से लेकर 37.6 तक होगा। और यदि बात की जाए भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, अगर कुल पूछ लिया जाए तो 6.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक होगा। यदि कुल अक्षांश विस्तार पूछ लिया जाए तो कौन सा लगाना है हमें, 6.4। और यदि खाली एक सिंपल वे में पूछ लिया गया भारत का अक्षांश विस्तार कितना है तो 8.4 से हमें स्टार्ट करना है। साथियों याद कैसे रखेंगे, मोबाइल नंबर आपको बहुत जल्दी याद रहता होगा और इसीलिए को कोड बना लो इसका 84,376, 84,376 दशमलव और लगा लेना। ठीक है। यदि भारत के देशांतर विस्तार की बात की जाए, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार होता है वह होता है 68.7 मिनट से लेकर 68.7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा, 68.7 से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हो जाएगा। अब 68 कहाँ पे आ जाएगा, देखो जो भारत का पश्चिमी जो छोर है यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आ जाएगा 68.7 मिनट। और इधर अगर अरुणाचल प्रदेश में आप जाओगे, सबसे पूर्वी जो राज्य है यहाँ पर आ जाएगा 97.25। ठीक है साथियों। उसके बाद यदि बात की जाए भारत की लंबाई और चौड़ाई की, भारत की लंबाई व चौड़ाई, भारत की लंबाई कौन सी होगी साथियों, तो लंबाई का कहने का जो मतलब है वो अगर हमें यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना होगा, हमें दक्षिण तक, तमिल तक जाना होगा। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह हमारी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 3214 किलोमीटर। और यदि भारत की चौड़ाई बात की जाए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो भारत की जो चौड़ाई हो जाएगी यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई, पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। साथियों और थोड़ी चर्चा हो रह चुकी है इसमें,
यदि भारत का हम पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इनकी ओर अगर चर्चा करें तो जो सबसे पहली चीज भारत का उत्तर में अगर हम जाए, भारत का जो सबसे उत्तरी जो राज्य था पहले जम्मू कश्मीर था। भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य था वह जम्मू कश्मीर था, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, इसका विभाजन करके इनके 2 यूटी बना दिए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। केंद्र शासित का मतलब होता है जहां पे आप केंद्र का यानी कि राष्ट्रपति अपना शासन संभालेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के जो सबसे उत्तर में है, वर्तमान में जो उत्तरी में बात की जाए, लद्दाख एक यूटी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है साथियों? इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा कोल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल। यदि भारत की दक्षिण की ओर बात करें, मुख्य भूमि में भारत के दक्षिण की ओर बात करें यदि तमिल में, यहाँ पे एक स्टेट हो जाएगा हमारे पास तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? भारत के दक्षिण में तमिल, भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। और यहाँ पे एक बिंदु है जिसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, इसका नाम है कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण में जो बिंदु है वह कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन साथियों यहाँ पर एक नोट बना के लिखना, क्या लिखोगे? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है साथियों? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? पिगमिलियन पॉइंट। अब ये क्या सिस्टम है कि भारत का दक्षिणी बिंदु तो लिखा है कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। मैंने साथियों अभी बात की है जो ये भारत बना हुआ है ये केवल आपका मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि है। अब जो भारत का दक्षिणी बिंदु है तमिल राज्य में, उसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन मैंने अभी बात की है कि भारत इसके बाहर भी हो रहे, भारत समुद्र में फैला हुआ है, और समुद्र में यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार था 6.4 पर, यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों? पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। तो हमें ध्यान क्या रखना है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। साथियों याद कैसे रखेंगे? आपने देखा होगा, मैथ आपने सभी ने किया होगा, तो हम जो पॉइंट लगाते हैं, जो दशमलव लगाते हैं, वो शब्द के नीचे की ओर लगाते हैं। जो पॉइंट लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? हम शब्द के नीचे की ओर लगाते हैं। और जबकि हम जो कॉल करते हैं, कॉल कहाँ पर करते हैं? ऊंचाई पर जाकर, छत पर जाकर कॉल करते हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क अच्छी आती है, ठीक है। तो जो इंदिरा कोल होगा वो कहाँ है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और इंदिरा जो पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम ध्यान रखना है पिगमिलियन पॉइंट, और ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। यदि बात की जाए भारत के पश्चिमी बिंदु की, यदि बात की जाए भारत के पश्चिमी बिंदु की, इसे मिटा दे रहा हूं मैं साथियों। यदि भारत के पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। ये पूरा पोर्शन किस राज्य का है? गुजरात का। पूरा पोर्शन किसका है? गुजरात का। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में मिलेगा? गुजरात राज्य में मिलेगा। और बिंदु का जो यहाँ पे बिंदु है, जो पॉइंट है, इसका नाम है गौर माता, गौर माता, या इसी का नाम है गुहार मोती, इसी का नाम है गुहार मोती। गौर माता, गुहार मोती, या सरक्रिक, या सरक्रिक। तो आपको जो भी एग्जाम में ऑप्शन दिखाई देगा वो हमको टिक करना है। क्या है साथियों? सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, गुहार मोती, या सरक्रिक। यदि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए, पूर्वी का मतलब देखो ये थोड़ी सी दिशा, जब भी हम दिशा बनाएंगे अपनी कॉपी में, रीजनिंग का एक टॉपिक होता है दिशा संबंधित, तो वहां पर भी हमेशा यही करना है कि जो अपने राइट हैंड पे है यहाँ पे, यानी कि दाईं ओर है, ये हो जाएगा हमारी पूर्वी दिशा। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा पूर्व। इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर, सिर की ओर क्या है? हमारे उत्तर है।
दक्षिण कहाँ हो जाएगा, पैरों की ओर। दक्षिण कहाँ पे हो जाएगा, पैरों की ओर। और जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पश्चिम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पश्चिमी राज्य भारत का कौन सा है, गुजरात है। और कौन सा बिंदु है यहाँ पर, गुहार मोती या गौर माता या सरक्रिक। यदि भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा है साथियों, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर एक बिंदु है किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में एक जो बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या नाम है उसका, किबिथु। तो ध्यान क्या रखना है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु, इंदिरा कौल। भारत के उत्तर में कौन सा, इंदिरा कौल, जो कौल छत पे चढ़ के करेंगे ना ऊपर। उसके बाद भारत के यदि दक्षिण में बात करें तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और जो सबसे दक्षिण में है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। यदि बात की जाए भारत के पूर्व में कौन सा जाएगा साथियों, किबिथु। पूर्व में कौन सा जाएगा, किबिथु। और पश्चिम में हो जाएगा गुहार मोती। पश्चिम में गुहार मोती, गौर माता या सरक्रिक। गुहार मोती, गौर माता या सरक्रिक। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई यानी कि इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी थी साथियों, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। उसके बाद यदि बात की जाए भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में यदि बात की जाए, वर्तमान में 28 राज्य है। और जो हमारे संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी संख्या 8। उनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है साथियों। उसके बाद हमने अभी बात की है कि भारत के जो पश्चिम की ओर एक जल राशि, जो पश्चिम की ओर एक जल राशि है वो कौन सी है, यहाँ पे अरब सागर। पश्चिम की ओर कौन सी राशि है, अरब सागर। और पूर्व की अगर हम ओर जाए तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व दिशा में कौन सी हो जाएगी हमारे पास, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को टच करेंगे, यानी कि जो तटीय सीमा से लगे होंगे। तो इधर अरब सागर देखो, जो ये राज्य होंगे यहाँ पर जो भी स्थान होंगे वो समुद्र को टच करेंगे। उधर अगर इस साइड में आप जाओगे बे ऑफ बंगाल की साइड, बंगाल की खाड़ी की ओर, तो यहाँ पर भी कुछ राज्य भी होंगे जो कहीं बंगाल की खाड़ी से टच होंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेंगे, इनकी सीमा साझा करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखो, तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य यानी कि वे राज्य है जो कहीं ना कहीं किसी समुद्री राशि से या किसी जल राशि से मिलेंगे। तो भारत के अगर दोनों साइड बनाए जाए तो पश्चिम दिशा और ये कौन सी रहेगी, पूर्व दिशा। यानी कि पश्चिम का मतलब हो जाएगा अरब सागर से मिलने वाले राज्य और इधर कौन से, बंगाल की खाड़ी से मिलने वाले राज्य। तो 5 राज्य भी है जो अरब सागर की ओर सीमा साझा करेंगे और 4 राज्य कहाँ पे लगेंगे, पूर्व की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में। उन 5 राज्यों को देख लेते हैं अरब सागर में कौन कौन राज्य मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक राज्य आ जाएगा हमारा गुजरात। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, गुजरात। गुजरात के दक्षिण में अगर आप जाओगे एक राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात के दक्षिण में आप जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे ऊपर गुजरात, इनका सीक्वेंस याद रखना है जरूर। गुजरात, गुजरात के दक्षिण में जाओगे तो कौन सा रहेगा हमारा, महाराष्ट्र। गुजरात, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे जाओगे तो एक बहुत छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। एक गोवा, या गोवा लिखोगे या गोवा लिखोगे बात एक ही है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा के दक्षिण में जाओगे तो आप कर्नाटक मिलेगा आपको। गोवा के दक्षिण में कौन सा राज्य मिलेगा, कर्नाटक। गोवा के दक्षिण में कर्नाटक। और कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा रहेगा हमारा, केरल। तो कौन कौन से हो गए पश्चिम की ओर, सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो पश्चिम में कितने राज्य ऐसा आते हैं जो समुद्र से टच होंगे, 5 राज्य। यदि अब पूर्व की ओर बात की जाए तो पूर्व में सबसे दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु।
सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया हमारा? तमिल। तमिल के ऊपर एक राज्य है आंध्रा। तमिल की जो उत्तर में राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर की ओर अगर जाए हम तो उड़ीसा आएगा। आंध्र प्रदेश के उत्तर में कौन सा आएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा के उत्तर में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इधर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? तमिल, तमिल के बाद आंध्र, आंध्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य 9 हैं जो समुद्री सीमा से साझा करते हैं। साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके सभी के समझ में आया होगा। थैंक यू।